स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ विवेचना में। हम आपको कल पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हमने कुछ अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आज हम फिर बता देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएँ होती हैं जो रासायनिक अभिक्रियाएँ वो होती हैं जो अपने एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के जो एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे ही रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं या रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन दोनों एक ही होता है और यह दो चीज़ों से मिलकर पूर्ण होता है। एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। तो अभिकारक क्या होता है कि अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं और अभिकारकों को मिलने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं क्या, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि अब आपको एक समीकरण के तौर पे दिखा देते हैं कि कैसे पहचानेंगे Mg प्लस O2 2Mg प्लस O2 तो हो जाएगा 2MgO। इसका मतलब कि अब देखिए ये तीर क्या दर्शाता है, तीर यही दर्शाता है कि हमारी यह रासायनिक अभिक्रिया इधर है। तो हम अभिकारक और उत्पाद को कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? तीर के लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बायां साइड, जो बायां पक्ष हमारा होता है वह अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। लेकिन तीर के बाएं साइड मतलब कि यह भाग जब आपस में भाग ले लेते हैं और भाग लेने के बाद इस तीर के सामने जो कुछ भी हमारा बनता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो आप जाहिर से आप परिभाषा आप स्वयं बना सकते हो। कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं और इन अभिकारकों को मिलाने के बाद रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, पदार्थ प्राप्त होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो अब रासायनिक अभिक्रिया कैसे पूर्ण हो गई है, अब रासायनिक अभिक्रिया कैसे पूर्ण हो गई है, अब हम कैसे पहचानें? तो कैसे पहचानेंगे? तो निम्नांकित चीज़ें होती हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे पूर्ण हुई है। रासायनिक, अब हेडिंग लिख लेंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अर्थात कहने का मतलब ये हमारा है कि अब रासायनिक अभिक्रिया हो गई है, अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया पहचानने के लिए निम्नलिखित चीज़ें होती हैं, निम्नलिखित परीक्षण होता है कि पहचान कैसे करेंगे। अब देखते हैं। तो इसका पहला है हमारा, पहला देखते हैं पहला क्या होता है। पहला होता है कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन का अर्थात यह होता है कि हमारे संसार में वस्तुएं जो होती है तीन ही अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। किन किन अवस्था में? ठोस, द्रव और गैस। इन्हीं में से आपस में अवस्थाएं चेंज हो जाती है, ठोस से गैस में या ठोस से द्रव में या द्रव से गैस में या गैस से द्रव और द्रव से ठोस। तो रासायनिक अभिक्रिया जब परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया हमारी होगी तो वह क्या हो जाएगी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। मान लेंगे कि जैसे हम पानी अभी गर्म कर रहे हैं तो पानी हमारा द्रव अवस्था में है, लेकिन जब उसको हम गर्म करेंगे तो उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होगी, वह गर्म होगी, दहन होगा और गर्म होने के बाद वह वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगेगा। तो यही हमारा क्या है? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन पहले कैसे रासायनिक पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के सबसे पहले देखेंगे कि उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है। तो देखेंगे अवस्था में परिवर्तन, तो एक यह पहचान है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसका पहचान करने के लिए उसकी अवस्था को देखेंगे। फिर दूसरा देखेंगे रंग में परिवर्तन। दूसरा क्या है? रंग में परिवर्तन, उसके कलर में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे जब आप कोई चीज़ करते हो, जैसे वाइट पानी ले लीजिए और कोई कलर ले लीजिए, जब आप पानी को और कलर को आपस में एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद जो नया रंग बनता है वो वही उसका क्या होता है, सपोज करके मान लेंगे कि वही हमारा क्या है, एक परिवर्तन है। ठीक है, फिर उसके बाद रंग परिवर्तन है। फिर उसके बाद देखेंगे अगला गैस का निकलना, गैस का
निकलना, गैस का निकलना। मान लीजिए कोई अभिक्रिया आप ले लेंगे और अभिक्रिया करने के बाद उससे क्या होता है, गैस निकलता है। जैसे आप मान लें कि आप चूना ले लीजिए, चूना लेने के बाद जब आप उसमें पानी डालते हैं तो पानी डालने के बाद जब चूना क्या होने लगता है, खौलने लगता है। जल और चूना दोनों आपस में रिएक्शन करने लगते हैं और रिएक्शन करने के बाद वह खौलने लगता है। खौलने के उपरांत या खौलने के बाद उसमें जब आप ऊपर हाथ रखोगे तो उससे क्या होती है, गैसें बाहर निकलती हैं। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। फिर है अगला तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन देखेंगे, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। तापमान वही फिर से हम ले लेंगे, कौन सा उदाहरण, चूने का पानी वाला। चूने और पानी, जब चूने और पानी को जब मिलाते हैं तो लोग आपको गांव में बताते होंगे कि फलाना हाथ में इस चूना को हम डाल रहे हैं, इसमें आप हाथ मत डालिएगा, हाथ डलवा तो तुम्हारा हथवा जर जाए, बताते होंगे। तो वो परिवर्तन हो गया, वो खौलने लगता है, हाथ जल जाएगा। तो तापमान में परिवर्तन इस प्रकार देखेंगे। और अवक्षेप का निकलना, अवक्षेप, अवक्षेप का निकलना, अवक्षेप का निकलना। पांचवा है अवक्षेप का निकलना। अवक्षेप का निकलना मतलब कुछ जब पदार्थ हमारा बनेगा तो उस पदार्थ के अलावा भी कोई दूसरा पदार्थ बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप का निकलना बोलते हैं। तो हम आपको बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया वही अभिक्रिया होती है जो दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलने के बाद जो नया पदार्थ बना देती है, वही क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसमें जो होता है वस्तु का आकार, आयतन, अवस्था, ये तीनों चीज क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। फिर तो अब रासायनिक अभिक्रिया पहचानने के लिए आपको बताएं कि अवस्था में परिवर्तन करके देख, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो फिर रंग में परिवर्तन हो जाता है, गैस में परिवर्तन हो जाता है, गैस निकलने लगती है, सॉरी तापमान में परिवर्तन हो जाता है और अवक्षेप का निकलना हो जाता है, कोई दूसरा पदार्थ बन जाता है। तो आप लोग सीख गए होंगे कि आप कैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसको पहचानेंगे। तो अब गांव घर में आप जब देखिएगा, गांव घर में जाइएगा और चूना कोई मतलब चूना दीवार में पोतने के लिए लगाते हैं तो आप जान जाइएगा कि नहीं, हाँ जो पानी हमारा है वह किसके साथ, चूना के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो कैसे कर रहा है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इसको हम आज अब क्लीन कर देते हैं। तो समझ में आया, समझ में आ गया होगा तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो अब आगे चलते हैं। अब आगे आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा दिए। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण, ठीक, रासायनिक समीकरण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से सबसे छोटे रूप में लिख देना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब रासायनिक क्या, जब रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों या सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त मतलब कम से कम, ठीक, संक्षिप्त रूप में
संक्षिप्त रूपों में प्रदर्शित करने, संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है किसे कहते हैं कि जब कोई हमारी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम उनके संकेतों या उनका जो सूत्र दिया होता है, सूत्र ज्ञात होता है, उन सूत्रों के माध्यम से हम उसे संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर देते हैं, छोटे से छोटे रूप में लिख करके व्यक्त कर देते हैं। वही व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण जो होता है दो प्रकार से, रासायनिक समीकरण को या रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में हम दो तरह से दर्शाते हैं। किस तरह से दर्शाते हैं? दो तरीके से दर्शाते हैं। पहला होता है शब्द के द्वारा और दूसरा प्रतीकों के द्वारा। किसके द्वारा? प्रतीकों के द्वारा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए हम दो तरीके से उनको प्रयोग करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या क्या करते हैं? शब्द के द्वारा और प्रतीकों के द्वारा। शब्द के द्वारा क्या होता है? शब्द के द्वारा एक लीजिए कोई हम अभिक्रिया ले रहे हैं, कोई अभिक्रिया मान ले रहे हैं जैसे CH4 प्लस 2O2 रिएक्शन कराएंगे इसका हम 2O2 रिएक्शन कराएंगे। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा हमारा क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल CO2 प्लस H2O। क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O क्या बनेगा? तो यह जो हम दर्शा रहे हैं इस तरह से, जो हम इस तरह से दर्शा रहे हैं, यह हमारा क्या हो जाएगा? प्रतीकों के माध्यम से हो जाएगा। किसके माध्यम से? प्रतीकों के माध्यम से। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे, उनके तत्वों के नामों के, उनके प्रतीकों के आधार पर दर्शाएंगे तो हम प्रतीकों के द्वारा इस तरह दर्शाते हैं। लेकिन शब्द के अनुसार कैसे दर्शाते हैं? शब्द के अनुसार इसे हम क्या बोलते हैं? मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। फिर उसके बाद इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। फिर जब रिएक्शन कर लेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन और क्या बन जाएगा? जल। तो जो इस प्रकार से हम दर्शा रहे हैं, ये नीचे वाला जो दर्शा रहे हैं ये हमारा